हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा था। उसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी क्लास 11। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में हम पिछली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पिछली क्लास जरूर देखें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने वहाँ पे पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, जैसे मान लो दो एटम थे, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था। उनके बीच में क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड था, इन दोनों एटम में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है। क्लियर है बात? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो बी क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस तरीके से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उधर शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत हल्का सा, इलेक्ट्रॉन नहीं गए उधर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो आयनिक बॉन्ड में होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा उधर झुक गया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, और जहाँ से दूर गया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव साइन आ गया। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड 100% 100% कोवैलेंट नहीं है, उसमें कुछ नेचर आयनिक भी है, उसका कुछ नेचर, उसमें कुछ कैरेक्टर आयनिक भी है। क्लियर है बात? ये बात हमने पिछली क्लास में की थी, लास्ट लेक्चर में हमने की थी। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशंस की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। किसकी? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जो एटम होता है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम के न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं जब हम नीचे जाते हैं। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाता है नीचे जाने पर। इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है बाहर वाले को, और जो जितनी जल्दी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। तो हम बोल सकते हैं डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बात कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। अब साइज कम होगा, डिक्रीज होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस पे वो ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियस की ग्रिप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो गई, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो एटम से इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जब मेटल से या नॉन मेटल जो भी है, एलिमेंट जो भी है, उससे जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाए तो इसका मतलब ये होता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, क्योंकि मेटल तो वो होता है अच्छा मेटल जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो भाई बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या होता है पता है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीज होती है, ये अपर जो एरो है ऊपर की साइड, ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। बोलो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। या फिर बोल सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, बोल सकते हैं। अभी ये किधर लेफ्ट टू राइट में हमने बात की, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कल हमने बात की थी, पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी, मैंने लिखवाई थी कुछ स्पेशल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमने क्या पाया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नीचे जब जाते हैं हम तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बोलो, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा फंडा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लियर है? तो जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब दूसरा जो है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा लिख लेते हैं एक बार। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इससे पहले चलो एक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी? बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ध्यान देना बात पे, दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, ध्यान देना बात पे। ठीक है, जब इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बोल सकते हैं जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ में BS से लिख देता हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो, क्लियर है बात? उसके बाद देखिए हम बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की, हमने बात कर ली। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों एटम का ज्यादा है। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं इस चीज को, ध्यान देना बात पे। मैंने लिखा HCl, मैंने लिखा HCl और मैंने लिखा HBr। क्लियर है बात? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने लिखी थी 2.1। कितनी लिखी थी? 2.1 लिखी थी। क्लोरीन की हमने कितनी लिखी थी? 3 लिखी थी। कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 3.0 लिख दिया, 3 लिख दो। बोलो, हाइड्रोजन की 2.1, ब्रोमीन की 2.8। ध्यान देना, यहां पे दो एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहां पे दो एटम है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ज्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहां पे है, कितना है? 0.9 का है, जबकि यहां पे कितना है? 0.7 का है। बोलो, बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि HCl की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, HCl में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है किससे? HBr से। बोलो, बात आई समझ में? बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि यहां दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वहां दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से ज्यादा है। ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है? जल्दी से नोट कर ले फटाफट से, इसको जल्दी से नोट करें फटाफट से। एक और टर्म होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा, बॉन्ड एनर्जी। क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। ध्यान देना बात पे, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो A और B के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड जो है, इसकी एनर्जी कितनी है, या फिर बोल सकते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इस बॉन्ड की, इस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होगी। अब ध्यान देना बात पे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला बॉन्ड, उतनी ज्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ब्रेक करने के लिए। बोलो, तो जितना ज्यादा मजबूत होगा या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बोलो, बात आ रही समझ में? और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। क्लियर है बात? तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करें इसको फटाफट से। फिर अगला जो एप्लीकेशन है वो है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। क्या है? एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की। किसकी? नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ एटम्स के, कुछ एलिमेंट्स के मैं हाइड्राइड्स यहां पे बना के दे दूंगा आपको, और आपसे पूछ लूंगा कि कौन से हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से की कम है। तो कैसे पता करेंगे ये चीज? ध्यान देना यहां पे बात पे। मैंने लिख दिया, ध्यान देना बात पे। मैंने लिखा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और HCl HBr HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के। तो इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कैसे पता चलेगा इस बात का? ठीक है, तो ध्यान देना बात पे। पहले समझ लो, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। समझ लो इसको पहले। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती, फ्लोरीन की 4। यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलो, 1.9 का डिफरेंस आ रहा है। ध्यान देना बात पे। HCl की बात करते हैं। H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन का 3, H का 2.1, क्लोरीन ब्रोमीन का कितना? 2.8। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, आयोडीन का कितना है? 2.5 है। बोलो, बात आ रही समझ में? ध्यान देना बात पे। यहां पे दोनों का डिफरेंस 1.9 था, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना? 1.9। यहां पे डिफरेंस कितना है? 0.9 का। क्लियर है? यहां पे डिफरेंस 0.7 का है, यहां पे डिफरेंस 0.4 का है। बोलो, बात आ रही समझ में? अभी हमने पढ़ा था, ध्यान देना बात पे, पिछले वाले पॉइंट पे, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा है, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब इनसे H निकालना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा? सबसे HF की ज्यादा है। तो यहां से H को निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा H को निकालना, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इस H को निकालने के लिए। और H को निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब उतना ज्यादा बेसिक होगा वो, उतना ज्यादा कंपाउंड कैसा होगा? बेसिक होगा, क्योंकि जो जितनी जल्दी H दे देगा उतना अच्छा एसिड होता है। तो हम बोल सकते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी के। किसके? बॉन्ड एनर्जी के। क्लियर है? बोल सकते हैं। और दूसरी चीज, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा ई के, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है डेल्टा EN लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों एटम की, तो यहां की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। इनवर्सली वैरी कर रहा है भाई डेल्टा EN के, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HI, जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है इनमें, है या नहीं है? तो बेटे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HI, फिर किसकी? HBr, फिर किसकी? HCl, और सबसे कम किसकी होगी? HF की होगी। बोलो, बात समझ में आई?
या नहीं आई? बोलो। चलो एक और एग्जांपल दे दो मेरे को। मैं लिखता हूं NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। ये नाइट्रोजन फैमिली वाले हाइड्राइड्स हैं, ठीक है। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हाइड्रोजन की तो फिक्स 2.1 है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्जेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, बिस्मुथ तक जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, तो डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा भाई? ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? सबसे ज्यादा एसिड कौन होगा? एसिडिक कौन होगा? ये वाला होगा भाई, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। इस वाले ग्रुप की बात करें, इस फैमिली की बात करें, नाइट्रोजन की। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? ये बेटे हमने ऑर्डर लिख लिया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है बात? जल्दी से नोट करें इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले ले इसका फटाफट से। अभी सेकंड पॉइंट है इसी में, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, स्टार लगा रहा हूं मैं यहां पे। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात? तो बेटे इसमें बात करते, ध्यान देना, बात समझना ध्यान से। मैंने लिखा बेटे कोई भी एक एटम है, कोई भी एलिमेंट है X, ठीक है बेटे, इसका हाइड्रोक्साइड है XOH, लिखते हैं ना जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखते हैं? NaOH। इस तरीके से बेटे Na जो एटम था, जो एलिमेंट था, उसकी जगह मैंने X लिख दिया, और OH कुछ भी हो सकता है बेटे, X कुछ भी, कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। क्लियर है बात? तो बेटे ध्यान देना बात पे, अगर ये एसिडिक होगा तो क्या देगा बेटे? अगर ये एसिडिक होगा तो क्या देगा? H+ देगा। एसिड क्या देते हैं? H+ देते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग भाई। ये क्या दे देगा? H+ दे देगा, और क्या बचेगा यहाँ पे? एक्सो-नेगेटिव। क्लियर है? अगर ये एसिडिक है तो मैं लिख देता हूं, अगर ये एसिडिक है तो, ठीक है। अगर ये बेसिक होगा तो क्या देगा भाई? OH दे देगा। बेस क्या देते बेटे? OH, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो बेटे ये बन जाएगा X+ और OH-। अगर ये बेसिक होगा तो। क्लियर है? क्वेश्चन ये नहीं है कि एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, कि ये H+ देगा तो एसिडिक होगा, OH- देगा तो बेसिक होगा। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, वो कॉमन सी चीज है, सबको पता होती है। लेकिन कब वो एसिड होगा, कब वो बेस होगा, सबसे मेन चीज ये है। और ये चीज कि कब वो H+ देगा, कब OH- देगा, ये चीज बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है सबको बात? ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेटे, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, NaOH ClOH, ठीक है बेटे, दोनों हाइड्रोक्साइड OH लिख दिए मैंने, एक बार सोडियम के साथ, एक बार क्लोरीन के साथ। तो बेटे क्वेश्चन ये है, क्या ये OH देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा? क्या ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, या फिर ये ऐसा कुछ देगा? बोलो, H+ देगा या OH- आयन देगा, या फिर ये OH- देगा या H+ देगा? ये चीज तो नहीं पता अभी हमें। ये कॉमन सा एग्जांपल ये हम पढ़ते हैं कि OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेस होता है, OH- देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, सबको पता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हुआ तो आप कैसे बता पाएंगे? बोलो। इसी बात को हम डिस्कस करेंगे बेटे अभी, ध्यान से समझना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, सॉरी कौन सा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है, कौन सा नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैंने लिखा बेटे, ध्यान देना बात पे, नोट पॉइंट डाल लो पहले, तो नोट पॉइंट डाल के सभी लिखेंगे। फर्स्ट में नोट पॉइंट 1 में, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स बेटे एलिमेंट जो हमने लिया है ग्रेटर देन 1.7, मैंने लिखा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से है तो इसका मतलब बेटे पक्का ये नॉन मेटल है। ये क्या है? पक्का नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल है।
तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की 1.7 से ज्यादा होगी तो नॉन मेटल होगा पहली चीज तो। और नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल जो होंगे बेटे वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो बेटे XOH जो होगा ये कंपाउंड, ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, देयरफॉर इट विल गिव H प्लस, क्या देगा बेटे, H प्लस देगा, क्या देगा, X प्लस देगा, और बनेगा क्या, XO नेगेटिव प्लस H प्लस। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं आई, क्लियर है। और सेकंड नोट पॉइंट लिखेंगे बेटे, सेकंड नोट पॉइंट लिखेंगे, अगर ध्यान देना बात पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X लेस देन 1.7 है, तो 1.7 से कम है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटे वो होगा मेटल, क्या होगा, मेटल। तो बेटे क्या हो जाएगा, XOH जो होगा वो बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक होगा, देयरफॉर गिव्स OH माइनस आयन, क्या देगा बेटे, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। मैंने लिखा बेटे एग्जाम्पल देख लो, अब यहां पे एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ClOH। ध्यान देना बेटे, कौन H प्लस देगा, कौन OH माइनस आयन देगा, या दोनों H प्लस देंगे या दोनों OH माइनस आयन देंगे। तो बेटे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने याद कराई है पिछली क्लास में कि कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद रखनी है। सोडियम की कितनी होगी बेटे, 0.9, कितनी होगी, 0.9। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, ये इस तरीके से लिख देता हूँ मैं इसको, XOH की फॉर्म में NaOH। बेटा X क्या है यहाँ पे, सोडियम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, बोलो 0.9 है, तो बेटे क्या है, 0.9 है, तो लेस देन 1.7 है, तो मेटल है, तो बेटे क्या होगा, ये बेस होगा, तो बेटे ये जो होगा क्या देगा आपको, Na प्लस, और बेस है तो बेटे OH माइनस आयन देगा, क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। बोलो बेटे बात समझ में आई सबको या नहीं आई। चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की, ठीक है। दूसरे वाले एग्जाम्पल को देख लो बेटे, मैंने लिखा ClOH, बेटे X यहाँ पे क्लोरीन है, X क्या है यहाँ पे, X क्या है वहाँ पे, क्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की बेटे 3, हाँ, मोर देन 1.7 है, तो बेटे वो नॉन मेटल, वैसे भी पता था आपको नॉन मेटल है, तो बेटे क्या होगा, ये क्या देगा बेटे, ClO नेगेटिव, ये H प्लस देगा, क्या देगा बेटे, H प्लस देगा। बोलो देगा या नहीं देगा, इसने क्या दिया बेटे, OH माइनस आयन दिया, वो एसिडिक है, ये बेसिक है, क्लियर है बेटे, बता सकते हैं। एक तरीका और है बेटे, एक तरीका और है, ध्यान देना, इसको कंसेप्चुअली, इसको तरीके से समझना आप, क्लियर है, इतना हो गया बेटे, इस तरीके से आप बता पाएंगे, ठीक है। एक तरीका और है बेटे, देखिए, इसी को ले लीजिए बेटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, मैंने लिखा बेटे Na, यहां लिख देता हूं मैं NaOH, क्लियर है बात, NaOH। सोडियम की बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, ऑक्सीजन की कितनी है सर, ऑक्सीजन की है कितनी, 3.5 है, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1 है। अब बेटे डिफरेंस देखना, बेटे दो कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, एक ये वाला एक ये वाला, ध्यान देना बात पे आप, इनका डिफरेंस कितना है बेटे, 1.4 का, इनका डिफरेंस कितना है, 2.6 का, कितने का, 2.6 का, इनका 1.4 का, ध्यान देना बेटे बात पे। अब बेटे कंपेयर करो, आप कंपेयर करो, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, आपस में कंपैरिजन करी हमने, तो क्या होगा बेटे, ध्यान देना बात पे। ऑक्सीजन और सोडियम को देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सोडियम से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को बेटे क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो बेटे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ आएगा, तो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, क्या है, कम है,
और यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है इन दोनों का, ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम खींचे आएंगे, यहां पे कम खींचे चले आएंगे। और दूसरी चीज बेटे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, क्लियर ध्यान से सुनना बेटे बात कोई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। होती है नहीं होती है? होती है सर, ये बात समझ में आ गई। लेकिन उस हिसाब से तो बेटे क्या होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा इसकी है और इसकी कम है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटना चाहिए था, इसको H+ देना चाहिए था। लेकिन बेटे ये वाला कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट सही क्या है वो समझो। यहां बेटे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, ठीक है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसने खींचे, इधर से भी खींचे, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, ध्यान सुनना बात पे, 1 मिनट रुकिए बस। हाँ बेटे क्या बोल रहे थे हम? यहां पे मैंने क्या बोला बेटे, सोडियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो बेटे क्या होगा, मैं इसको एक बार यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं अलग अलग से। सोडियम और ये ऑक्सीजन, क्लियर है बेटे बात। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो बेटे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा केस बेटे उधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, O और H की। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटे ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में आयनिक करैक्टर किसका ज़्यादा होगा? आयनिक करैक्टर किसका ज़्यादा होता है बेटे? यहाँ इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे जितनी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ खींच पा रहा है, नहीं पा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है अपनी तरफ। तो क्या होगा बेटे, ये नेचर जो होगा बॉन्ड का, आयनिक करैक्टर यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे क्या होगा बेटे, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। आयनिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बेटे यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना ज्यादा आयनिक करैक्टर होता है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बेटे कम है, इनका 1.4 है, तो यहां पे आयनिक करैक्टर कम होगा, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, बोलो। और जहां पे यहां पे आयनिक करैक्टर ज्यादा है तो बेटे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटे आपका, Na+OH। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? अब आ जाइए बेटे दूसरे वाले एग्जांपल पे आ जाइए, क्लोरीन वाले पे। ये क्लियर है? इरेज कर देता बेटे इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, इस वाले एग्जांपल को। समझ में आया ना बेटे सबको? चलो अब बेटे ClOH, किसकी? ClOH की बात करते हैं। ClOH, ध्यान देना बेटे पे, क्लोरीन की कितनी? 3, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। बेटे ध्यान देना बात पे, डिफरेंस कितना है? 1.4 का। सर यहाँ 0.5 का। ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है? वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा। कहाँ बेटे? यहाँ पे है दोनों का। तो बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बेटे उस वाले से, तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। यहाँ से भी बेटे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, लेकिन यहाँ से कम खींच पाएगा। बोलो, यहाँ से कम इसलिए खींच पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। तो आयनिक करैक्टर बेटे यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि आयंस ज्यादा इधर आ गए बेटे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया, तो आयनिक करैक्टर यहाँ ज्यादा। तो बेटे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या होगा बेटे? ClO नेगेटिव और यहाँ पे H+। बोलो बेटे, तो ये एसिडिक होगा, वो क्या था? बेसिक था। तो बेटे इस तरीके से हम एसिडिक और बेसिक करैक्टर बता सकते हैं, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, किसका यूज करके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? अब एक और चीज़ रहती है बेटे इसके अंदर, एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर में लिखेंगे, ये इरेज कर देता बेटे मैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, क्या बेटे? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की हम बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है बेटे। लेफ्ट टू राइट बेटे पता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या बढ़ता है? तो बेटे एसिडिक करैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा तो बेटे लेफ्ट टू राइट पे क्या होंगे? एसिडिक ऑक्साइड होंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा?
एसिडिक ऑक्साइड होंगे। टॉप टू बॉटम बेटे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा बेटे डाउन द ग्रुप इधर एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक ऑक्साइड उधर लेफ्ट टू राइट बेटे, और इधर बेसिक ऑक्साइड बेटे, ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक ऑक्साइड होंगे बेटे, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा नीचे वाले ऑक्साइड का, और उधर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो बेटे अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है 5th नंबर पे बेटे, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। क्लियर है बेटे बात? बाइनरी कंपाउंड्स बेटे, बाइनरी मतलब, बाइनरी का मतलब यहाँ पे 2 से है बेटे, 2 एटम होंगे। मैंने लिखा बेटे ClO2, क्या लिखा मैंने Cl2, एक बार समझ लो इसको, और मैंने लिखा Cli, ठीक है, और लिख लो बेटे Cl2 नहीं Cl2 लिखो बेटे इसको, Cl2। चलो ये 2 एग्जाम्पल है बेटे आपके पास। इसका बेटे नाम क्या होगा, क्लोरो ऑक्साइड होगा या फिर इसका नाम बेटे क्या होगा, ऑक्सीजन क्लोराइड, ऑक्सीजन क्लोराइड, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड बोल देते हैं, 2 क्लोरीन है ना, डाइक्लोराइड। क्या नाम होगा बेटे ये नहीं पता, चलो पता भी है तो क्यों, कैसे इनका नामकरण करते हैं ये आपको नहीं पता होगा, यही चीज हम सीखने वाले बेटे। तो 2 चीजें होती बेटे नेम में, जैसे मैंने लिखा बेटे विराट कोहली, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, विराट कोहली। ये बेटे क्या है, प्रेफिक्स, जो पहला होता है, पहले यूज होता है, और ये सफिक्स, क्या होता है बेटे, सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स, ठीक है। जब भी बेटे बाइनरी कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर या नामकरण उनका करेंगे तो सफिक्स होगा बेटे, सफिक्स के लास्ट में IDE, क्या यूज करेंगे बेटे, IDE यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, IDE यूज करेंगे। क्लियर है? तो बेटे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटे उसको क्या यूज करेंगे बेटे, सफिक्स या प्रेफिक्स, उसको सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे बेटे। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी बेटे ज़्यादा है वो क्या होगा, उसको क्या सफिक्स यूज करेंगे, एज ए सफिक्स यूज करेंगे। बोलो बोलो बेटे, बात आई समझ में? अभी बेटे ध्यान देना, क्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कितनी बेटे 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। तो ऑक्सीजन क्या है बेटे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्रेफिक्स के तौर पे यूज होगा, और प्रेफिक्स के नाम के पीछे बेटे IDE यूज करते हैं। नाम क्लोरो ऑक्साइड क्या होगा बेटे, डाइक्लोरो ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्या, डाइक्लोरो ऑक्साइड। क्लियर है बेटे बात? ऑक्सीजन डाइक्लोराइड लिखना गलत होगा बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और एग्जांपल ले लीजिए बेटे, OF2, क्या बेटे, OF2, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बेटे 3.5, फ्लोरीन की कितनी बेटे 4। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। तो बेटे सफिक्स के तौर पे कौन यूज होगा, फ्लोरीन का नाम लिखा जाएगा लास्ट में। तो बेटे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, क्या बेटे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्लियर है, फ्लोराइड। क्लियर है बात? IDE यूज करते बेटे लास्ट में। और लिखो बेटे ICl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी बेटे 3, आयोडीन की कितनी बेटे 2.5। तो किसकी ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा। क्लोरीन बेटे सफिक्स के तौर पे यूज होगा, नाम क्या होगा बेटे इसका नाम क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड। लेकिन बेटे अगर हम लिखते क्लोरीन आयोडाइड वो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, क्लोरीन आयोडाइड लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही नाम क्या होगा बेटे, आयोडीन क्लोराइड। बेटे प्रेफिक्स वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बेटे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सफिक्स के तौर पे यूज होगा। तो बेटे ये कंप्लीट एप्लीकेशन इसकी, जल्दी से नोट करें बेटे, एग्जांपल्स को फटाफट से नोट कर ले। चलो भाई, अब लास्ट में ये रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर की जाती है, 2 बाबा आए थे, पॉलिंग बाबा और मुलिकेन बाबा।
उन्होंने एक स्केल दिया था अपना अपना कि इस अनुसार आप किसी भी एटम की, किसी भी एलिमेंट की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कर सकते हैं। कैसे बेटे? पॉलिंग बाबा ने क्या बोला था? बॉन्ड एनर्जी स्केल इसको बोला जाता है बेटे। रट्टाफिकेशन है बेटे, इसका रट्टा ही मारना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है बेटे, याद रखना है आपको बस ये। बेटे मान लो दो आपके पास क्या है, दो एटम है बेटे, कोवेलेंट बॉन्ड है उनके बीच में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे बेटे? एक्स ए लिखा बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला होगा 0.208 स्क्वायर रूट के अंदर डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब बेटे बॉन्ड एनर्जी जो होगी किलो कैलोरी पर मोल में होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल में होगी। अगर बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में है तो बेटे आप यूज करेंगे 0.1017 रूट डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे बेटे डेल्टा एक्स क्या है? सबसे मेन चीज डेल्टा एक्स बेटे यहाँ पे है EAB, मतलब AB बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है बेटे वो EAB से मैंने लिखा है यहाँ पे, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बेटे कितना है बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 बेटे, AA बॉन्ड मतलब A2 बेटे। जब भी दो सेम एटम होते हैं ना बेटे उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो बेटे 100% कोवेलेंट होता है। वो क्या होता है? 100% कोवेलेंट होता है बेटे। दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना उधर जाएगा ना उधर जाएगा, तो बेटे वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बेटे यहाँ पे EAA जो है वो A2 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है और BB यहाँ पे EBB क्या है बेटे? ये B2 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। इनका बेटे ये प्रोडक्ट है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। बोलो बेटे डेल्टा एक्स बता पाएंगे क्या होगा? तो बेटे क्वेश्चन जो भी आएगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो आपको बोल देगा भाई H2 बॉन्ड की इसकी बॉन्ड एनर्जी दे देगा, हाँ F2 की बॉन्ड एनर्जी आपको दे देगा और HF की बॉन्ड एनर्जी आपको दे देगा बेटे। तीनों चीज़ें दे देगा आपको, मतलब ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। मतलब डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके बेटे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोनों एटम की आप जो भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं बेटे। दूसरा जो मोलिक्यूलर स्केल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर की जाती है? किसी भी एटम का बेटे जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, उनका बेटे एवरेज, उनका क्या एवरेज, उनको 2 से डिवाइड कर देंगे ऐड करके, तो वो आपको क्या मिल जाएगा बेटे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मिलेगी या किलो जूल पर एटम में मिलेगी। क्लियर है बेटे? ये था बस 2 स्केल थे अपने सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटे, तो अगली क्लास में आने से पहले बेटे जितने भी लेक्चर 6-7 जो भी लेक्चर हुए हैं बेटे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो लेक्चर आपको जरूर तैयार करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जिसके पास बेटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीट नहीं है मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हमें इस चैप्टर की वर्कशीट चाहिए। क्लियर है बेटे बात? तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।